शानो क्षितिज हिंदी यमराज की दिशा कविता का भावार्थ। पंक्तियां हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इन पंक्तियों का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, और यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के लिए सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। अगली पंक्तियां हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज यानी मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगली पंक्तियां हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन से उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। अगली पंक्तियां हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि
लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ में आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ में आया और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि दूर रहकर यानी विदेश में रहकर भी उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। अगली पंक्तियां हैं, मैं दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करते हर समय उन्हें अपने माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाते, लेकिन कवि को कभी भी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर यानी क्षितिज सबसे आखिरी का बहुत ही दूर था, जिस तक कवि कभी पहुंच नहीं पाया और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपने माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आ गई और इसी वजह से वह कभी भी उसके चंगुल में नहीं पड़ा। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। अगली पंक्तियां हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वहीं दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं, लेकिन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती है। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं, यानी विदेशी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं है। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, कवि के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा।
लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती है। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो ज़्यादा धनवान है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो यह आपकी यमराज कविता का यमराज की दिशा कविता का भावार्थ समाप्त हुआ। और इसमें कवि ने जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताया है कि आज सभी दूर पूंजीपतियों का राज है, जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, और सभी दूर अर्थात दक्षिण दिशा है, यानी सब दूर यमराज का वास है।